पिछले एक हफ्ते से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाके हिट कर गई और लोग का कहना है वो जानबूझ की या नहीं की, ये मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि हिट किया क्यों, इसको समझते हैं लोग। देखिए, एक्चुअल में ये मिस फायर नहीं था, ये डायरेक्ट फायर किया गया था जानबूझ के। हम आपको कुछ प्रूफ देते हैं, आप समझिए क्यों डायरेक्ट फायर किया गया था। यह मिसाइल जब उड़ती है हरियाणा से, तो यहां से लगभग हरियाणा पंजाब के बॉर्डर से 2 मिनट तक इंडिया में रहती है, फिर ये कर्व करके पाकिस्तान में जाती है, 4 मिनट तक ये पाकिस्तान में फ्लाई करती है। अब ये बताइए, जो मिसाइल ऑपरेटर इसे 4 मिनट तक फ्लाई कर रहा है, तो भारत में जो मिसाइल ऑपरेटर, उसे भी पता है कि वो इंडिया का बॉर्डर छोड़ दिया और पाकिस्तान में जा चुका है। तो पहला बात कि जब वो 4 मिनट तक दुश्मन की टेरिटरी में घुसा कैसे, ये इंडिया वाले को तो पहले से पता था। एक और गलती क्या थी, सेल्फ डिस्ट्रॉइंग सिस्टम होता है। जब कभी भी मिसाइल अपने रास्ते से भटकता है तो उसे मिसाइल के अंदर ऑटोमेटिक डेटोनेटर लगा होता है, जो मिसाइल को रास्ते में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो किसी भी मिसाइल को मारने से पहले उस मिसाइल का एक ऑपरेटर रूम होता है, उस ऑपरेटर रूम से उस मिसाइल को फायर किया जाता है। फायर करने के बाद वो ऑपरेटर इस मिसाइल को रडार पर देखता है, अगर रास्ता भटकता है तो सेल्फ फायर कर देता है। इस मिसाइल को सेल्फ फायर नहीं किया गया, बल्कि ऑपरेटर चुपचाप देख रहा था, मजा मार रहा था कि घुस गया है पाकिस्तान में चला गया है 124 किलोमीटर तक। तो एक ये दूसरा प्रूफ अब समझ में आ गया। हम लोगों को इस इंटरनेशनल कचड़ा में नहीं पड़ना था कि रूस का साथ दे, कि यूक्रेन का दे, कि नाटो का, कि अमेरिका का। इसलिए हम खुद बोले थे कि भारत को कहीं ना कहीं हमला कर देना चाहिए, ताकि हम लोग खुद ही इंटरनेशनल प्रेशर से बच जाएं। आज पूरी दुनिया नहीं करिए कि आप हमें जेलेंस्की का साथ दीजिए, नाटो का साथ दीजिए, कुछ नहीं कर रहा है। अब हम लोग यूक्रेन मारने से हट गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान इसे इंटरनेशनलाइजेशन कर रहा है और हम लोग बच गए यहाँ पे। मोदी जी कभी कभी मेरी बात मान लेते हैं, कभी कभी, लेकिन कभी कभी बहुत बवाल के बाद मानते हैं। अभी देखिए, पिछली बार रेलवे में पूरा बवाल हुआ, तब जाके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी 2-4% इधर उधर करिए दिए हैं वहां पर भी, रेलवे वाले में। और एयरफोर्स की वैकेंसी अभी रिजल्ट अभी तक रोक के रखे हैं। भैया ये एयरफोर्स वाले हैं, इन लोग को पढ़ा हम लोग बैठे हुए हैं, भेजिए, उड़ाए सब जहाज, मारे सब यहाँ पर। कितना लोग को हम लोग रोक के रखे यहाँ पर, तो कम से कम एयरफोर्स की तो रिजल्ट क्लियर करना चाहिए। मान जाते हैं मोदी जी बतिया, जैसे हमला करने वाला कैसे बोले 10 दिन में मान गए यहाँ पर। तो कभी कभी मानते हैं, कभी कभी नहीं मानते। अब पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि हम इस मिसाइल का रिवर्स इंजीनियरिंग कर देंगे। दूर बैल, कहीं का रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा। जब भारत ने इतना स्ट्रेटजी बना के मारा था, तो देखिए, रिवर्स इंजीनियरिंग में जहाज का मेन चीज क्या होता है, उसका इंजन। पूरा इंजन तबाह हो गया, इंजन पूरी तरह तबाह हो गया। जो सीकर होता है, जो रडार होता है आगे, वो जहाज के अगवे लगा रहता है, वो थुथुर में पूरी तरह से उधिया गया है यहाँ पर। इसका जो सॉफ्टवेयर है, बिना सॉफ्टवेयर का जहाज उड़बे नहीं करता है, बिना सॉफ्टवेयर का मिसाइल नहीं उड़ सकता है, मोबाइल काम ही नहीं करता बिना सॉफ्टवेयर के। इनके सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो अभी भी मिसाइल को देखिए, मिसाइल अपने से डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, जानबूझ के इसे छोड़ा गया। तो पाकिस्तान कर रहा है, ये किस धातु का बना है ये हम पता कर लेंगे। रे ससुराल लोल, अगर तुम ये पता कर लेगा किस धातु का है, तो तुम अभी तक बना चुका रहता कि किस धातु का है। धातु पता करके बाद इंटरनेट पे मिलता है, हमरा से पूछ लियो, आके हमसे पूछ लियो। केमिस्ट्री में जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ाएंगे ना, धातु कर्म चैप्टर पढ़ाएंगे, धातु शोधन, सांद्रण, निस्तापन, भंजन, वहीं बता देंगे मेटलर्जी में तुमको। ब्रह्मोस का खोजेंगे, लोल कहीं का। कौन चीज बचल है ब्रह्मोस में? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ, ये बवाल कहेगा हमने ब्रह्मोस का कॉपी बना लिया, अमेरिका के टॉमहॉक का हमने कॉपी किया था, हमने कॉपी बना लिया। ऐसा कुछ कॉपी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि बहुत ही टफ इंजीनियरिंग होती है इसके अंदर। आपका आगे का जो रैमजेट इंजन है, ये बर्बाद हो चुका है, फ्यूल सिस्टम बर्बाद हो चुका है, प्रोपल्सन सिस्टम बर्बाद हो चुका है, नेविगेशन सिस्टम बर्बाद हो चुका है। खाली खोपड़िया मिलेगा तो ये बना लेंगे मिसाइल। यहाँ पर गुलेल बनाना है, देख के बना लेंगे, लोल कहीं के यहाँ पर मिसाइल बना लेंगे। और तुम बना, भारत के पास पहले मिसाइल बनाने के बाद परीक्षण केंद्र जो था वो पोखरण में था, यहाँ परीक्षण करते थे। चांदीपुर में परीक्षण करते थे। व्हीलर द्वीप जिसका नाम कलाम द्वीप है उड़ीसा का, इसे करते थे। फिर नया जो था कर्नाटक के चित्रदुर्ग में परीक्षण करते थे। 4 जगह हम लोग का परीक्षण केंद्र था। अभी नया 5वां परीक्षण केंद्र खुल गया है पाकिस्तान। अब हम लोग हमेशा कभी कभी इधर परीक्षण करते रहेंगे ब्रह्मोस वगैरह का। और पाकिस्तान का नया सरदर जो है ब्रह्मोस, जो है वो नेवी से तो मार ही सकता है, एयरफोर्स से मार ही सकता है, जमीन वाला तो अभी ये मार के गया है। इसका नया खतरनाक वर्जन ब्रह्मोस 2 आ रहा है, जो 800 किलोमीटर मारेगा। यानी पाकिस्तान में बैठे बैठे पाकिस्तान हेल के, अफगानिस्तान है के कजाकिस्तान चल जाएगा वहां पर। ब्रह्मोस 2 आ रहा है, इसका बाप है ये ब्रह्मोस का। अभी इसी से नहीं लड़ पाए तो दादा आ रहा है। दूसरा ब्रह्मोस NG आ रहा है, बहुत हल्का रहेगा और बहुत दूर तक मारेगा। तो तुम ससुरे, एक तो तुम्हारे बाप के बस की बात है नहीं रिवर्स इंजीनियरिंग, क्योंकि बचा ही कहाँ है। अगर उस तरह से देखिएगा तो हम तो वियतनाम को, फिलीपीन को बेचे हैं, वही बना ले रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग इतना आसान है तो हम लोग राफेल खरीद के लाए हैं, नहीं बन जाएगा। तुम्हारा रिवर्स इंजीनियरिंग इतना तगड़ा है तो चाहे अमेरिका से तुम F-16 जहाज खरीदे हो, तुम उसको 20 साल से उड़ा रहे हो, अब बैल आज तक तुम अपने जहाज J-17 का एक तो इंजन नहीं बना पाए। कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो? मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओगे कि हमारे पास ब्रह्मोस 2 आ गया, ब्रह्मोस का कॉपी आ गया है, तो जो एकरे बस का कुछ नहीं है। ये बस मेकअप करेगा, चौथे शादी की तैयारी करेगा। ये आंटी जी, खैर चाचा है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे। बैल कहीं का, तुम सुधर जाओ।
ऐसा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो पाएगी। इसको 1 साल से हम समझा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर। इससे कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होगी। अब आप समझ गए होंगे, भारत ने जानबूझ के मारा था यहाँ पर ब्रह्मोस, इसी बहाने ब्रह्मोस का सक्सेस भी हो गया, डिमांड भी बढ़ गया। और आप लोग का जो बैच था इकोनॉमिक्स था, लगभग इसमें एडमिशन क्लोज हो चुके होंगे इकोनॉमिक्स में, क्योंकि सर्वर में जगह नहीं है। एलडीसी वाला बैच है, इसमें जीएस भी है, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी। एसएससी सीएचएसएल का है, उसका टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है आप लोग के लिए बहुत जल्दी। अभी आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। मैथ का क्लास भी पीके सर स्टार्ट कर दिए, पूरा फाउंडेशन से एकदम लो फी रखा गया है। वैसे बच्चों के लिए जो हाई फी नहीं दे सकते हैं, अभी वो 10 दिन क्लास ऐसे करके देख सकते हैं, उसको एकदम नॉमिनल है। जो मतलब हमारा तो पूरा उद्देश्य ही रहता है कि गरीब से गरीब तक को शिक्षा दी जा सके। आई होप आप पूरा इंसिडेंस को समझे होंगे। जिन बच्चों को एडमिशन लेना होगा वो ले लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।